नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 3,32,400 के पार निकल गई। उधर सावधान, घर से निकलते समय मास्क पहनना जरूरी, अब लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। वहीं चेन्नई और आसपास के जिलों में 30 जून तक लागू रहेगा फुल लॉकडाउन। वहीं मोदी सरकार का खास प्लान, सिर्फ 12 रुपए सालाना खर्च करने पर मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा। वहीं लॉकडाउन के चलते मई में थोक महंगाई दर 3.21% गिरी, लेकिन खाने पीने की चीजें हुई महंगी। वही सावधान, भारी पड़ सकता है गूगल पर किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ढूंढना, फर्जी नंबर डालकर हो रही लाखों की धोखाधड़ी। वही 14 करोड़ लोगों की बड़ी मुश्किलें, जून के अंत तक नहीं बचेंगे खर्च करने के लिए पैसे। वही इंटरसिटी ट्रेन में जनरल टिकट पर अब नहीं कर सकेंगे यात्रा, रिजर्वेशन होगा जरूरी। वही BSNL की शानदार STV सीरीज लॉन्च, 19 रुपए में मिलेगी असीमित कॉलिंग की सुविधा। वही आयुष्मान भारत स्कीम में कोरोना के इलाज के लिए होगा नया पैकेज, दी जाएंगी ये बड़ी सुविधाएं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 3,32,424 हो गई, जिसमें से 9,520 लोगों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि अभी तक 1,69,797 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। अगली बड़ी खबर, सावधान, अब घर से निकलते समय मास्क पहनना होगा जरूरी, वरना लगेगा 500 से 1,000 रुपए का जुर्माना। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। नए नियम और कायदों को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी। इन नियमों को दिल्ली एपिडेमिक डिसीज रेगुलेशन 2020 नाम दिया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों के तहत क्वारंटीन नियम का पालन करना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। सभी सार्वजनिक स्थलों और ऑफिसों पर फेस मास्क पहनना बेहद जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन भी दंडनीय अपराध है। इन नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दोबारा इन्हीं निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपए हो जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना रोकथाम नियमों का उल्लंघन करने वाला यदि कोई भी व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, चेन्नई और आसपास के जिलों में 30 जून तक लागू रहेगा फुल लॉकडाउन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 19 जून से अगले 12 दिनों तक चेन्नई में पूरे तरीके से लॉकडाउन लागू होगा। आपको बता दें कि इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के ऑफिसों में महज 33% स्टाफ के साथ काम होगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट वाहनों को आवागमन की अनुमति मिलेगी। जो लोग कंटेनमेंट जोन में हैं, उनको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक भी 33% स्टाफ के साथ खुलेंगे। घरेलू सामान, सब्जी की दुकानें और पेट्रोल पंप केवल सीमित अवधि के लिए खुलेंगे। होटल केवल टेक अवे के लिए खुलेंगे, यानी वहां पर बैठकर खाने की कोई भी सुविधा नहीं होगी। उनकी जगह पर आप पैक कराकर घर ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा फ्लाइट, ट्रेन और शिप के मामले में पहले की यथास्थिति बरकरार रहेगी। वह अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का खास प्लान, सिर्फ 12 रुपए सालाना खर्च करने पर मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में मात्र 12 रुपए सालाना प्रीमियम जमा करके आपको सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की डेथ इंश्योरेंस की गारंटी मिलती है, यानी आपको हर महीने सिर्फ 1 रुपए खर्च करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम 31 मई को जाता है। यह प्रीमियम मात्र 12 रुपए है। अगर मई के अंत में आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा तो यह पॉलिसी रद्द हो जाएगी। बता दें कि बैंक की ओर से ग्राहकों को प्रीमियम जमा करने के लिए अलर्ट या मैसेज भेजे जा रहे हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने खाते में बैलेंस रखना जरूरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बीमा धारक की मृत्यु होने पर या पूरे तरीके से विकलांग हो जाने पर 2 लाख रुपए का मुआवजा देती है। यदि बीमा धारक आंशिक तौर पर स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए का कवर मिलता है। इस योजना के तहत 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति कवर ले सकता है। आपको बता दें कि इसका सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपए है। वह अगली बड़ी खबर, सावधान, भारी पड़ सकता है गूगल पर किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ढूंढना, फर्जी नंबर डालकर हो रही लाखों की धोखाधड़ी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोग ऑनलाइन स्टोर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की काफी मदद ले रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने आसपास के सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टोर्स या फिर कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर तलाशने के लिए गूगल
सर्च का सहारा लेते हैं। गूगल सर्च की मदद से लोगों को तेजी से जानकारी मिल जाती है। हम में से ज्यादातर लोग इस तरीके से हासिल की गई जानकारी पर आंखें मूंदकर भरोसा कर लेते हैं, जबकि इसे लेकर सावधान होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल साइबर अपराधी इस समय लोगों के गूगल सर्च पर इसी भरोसे का फायदा उठाकर लाखों की धोखाधड़ी कर रहे हैं। आसान शब्दों में समझें तो गूगल सर्च से मिले नंबर पर भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है। वह अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने 15 राज्यों में शुरू की नई स्कीम, 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फायदा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA लाभार्थियों को पोषक तत्व युक्त चावल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 15 राज्यों के एक जिले में राइस फोर्टिफिकेशन की पायलट योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के चुने हुए जिलों में पौष्टिक चावल का वितरण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत देश के करीब 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है। पौष्टिक चावल वितरण का काम उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अन्य राज्यों को भी जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए कहा गया है। आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 युक्त पौष्टिक चावल से कुपोषण और खून की कमी को दूर किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, इंटरसिटी ट्रेन में अब जनरल टिकट पर नहीं कर सकेंगे यात्रा, रिजर्वेशन कराना होगा जरूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में रेलवे ने भी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। प्रवासी मजदूरों को उनके घर छोड़ने के लिए रेलवे ने ट्रेनों का संचालन शुरू किया। इसके बाद कुछ और ट्रेनें चलने लगी। अब रेलवे ने अपने तीसरे चरण में इंटरसिटी ट्रेन भी चलाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इंटरसिटी में अब जनरल टिकट पर यात्रा नहीं कर सकेंगे। इन ट्रेनों में रिजर्वेशन कराना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक सभी इंटरसिटी में भी रिजर्वेशन कराना होगा। जनरल टिकट पर यात्रा नहीं कर सकेंगे। इन सभी ट्रेनों के कोचों को इंजीनियरिंग अमले ने सैनिटाइज करने के साथ ही फिट कर लिया है। रेलवे बोर्ड से निर्देश आते ही इन ट्रेनों को 24 घंटे के भीतर कभी भी संचालित किया जा सकता है। वह अगली बड़ी खबर, 14 करोड़ लोगों की बड़ी मुश्किलें, जून के अंत तक नहीं बचेंगे खर्च करने के लिए पैसे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी स्वास्थ्य के मोर्चे पर लगातार बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों की समस्या भी अब चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई। खासकर शहरी गरीबों को इस वैश्विक महामारी से सबसे बड़ा धक्का लगा है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे आशावादी परिदृश्य में भी भारत की 30% शहरी आबादी इस महीने के अंत तक अपनी बचत को खर्च कर चुकी होगी। तुलनात्मक रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन कई जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें लाभ भी मिल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से अब तक 84% घरों की इनकम छिन गई है। आपको बता दें कि इसके बाद लोग अपनी बचत की रकम खर्च करने को मजबूर हो गए। शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों के लिए यह बचत रकम भी बेहद कम थी और अब यह भी खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि जून के अंत तक 14 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। वह अगली बड़ी खबर, 18 रुपए के पेट्रोल पर 49 रुपए का टैक्स, दुनिया में तेल पर सबसे ज्यादा है टैक्स। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में लगातार 9वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 48 पैसे बढ़कर 76 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। डीजल की कीमत भी 59 पैसे बढ़कर 74 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं दूसरी ओर 8 दिनों में कच्चा तेल 8% सस्ता होकर $38.73 प्रति बैरल चल रहा है। आखिर क्या वजह है कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद देश में 9 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 5 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि उसके पीछे हाल ही के दिनों में कच्चा तेल पर केंद्र द्वारा बढ़ाया गया उत्पाद शुल्क और राज्य द्वारा वैट में की गई वृद्धि है। कच्चा तेल 70% तक सस्ता होने पर उत्पाद 10 रुपए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए टैक्स को देखें तो मौजूदा समय में पेट्रोल पर 49.42 रुपए और डीजल पर 48.09 रुपए का टैक्स है। वह अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस ब्राजील में हुई लॉन्च, जल्द ही भारत में भी होगी लॉन्च। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस ब्राजील में आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई।
आपको बता दें कि जिस तरीके से आप फोन पे और गूगल पे से पैसे भेजते हैं उसी तरीके से आप व्हाट्सएप पेमेंट के द्वारा भी पैसे भेज सकेंगे। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसबुक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ब्राजील में व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस लॉन्चिंग पर मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि आज हम ब्राजील में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस की शुरुआत कर रहे हैं। हम पैसे भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को फोटो भेजने जितना आसान बना रहे हैं। हम जल्द ही छोटे व्यापारियों को व्हाट्सएप के जरिए खरीद बिक्री की सुविधा देने वाले हैं। आपको बता दें कि यह सुविधा जल्दी ही भारत में भी लॉन्च होने वाली है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद उड़ीसा में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के गंजम जिले में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों से चिंतित प्रशासन ने जिले में जून महीने के अंत तक पूरे तरीके से लॉकडाउन किए जाने की घोषणा कर दी ताकि संक्रमण के प्रसार को तोड़ा जा सके। इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल गंजम जिला राज्य में कोरोना वायरस मामलों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 682 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 595 लोग रिकवर हो गए और 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि लॉकडाउन की पाबंदियां दिन के 19 घंटों में 30 जून तक जारी रहेंगी। इस दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पाबंदियों में छूट दी जाएगी। इस दौरान लोगों को आवश्यक कामकाज करने के लिए घरों से बाहर निकलने की छूट मिलेगी। वह अगली बड़ी खबर, BSNL की शानदार STB सीरीज लॉन्च, 19 रुपए में मिलेगी असीमित कॉलिंग की सुविधा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने हाल ही में 100 Mbps स्पीड के साथ 1.4 TB डाटा वाला शानदार प्लान लॉन्च किया था। आपको बता दें कि वहीं अब कंपनी ने ज्यादा कॉलिंग करने वाले ग्राहकों के लिए खास STB सीरीज पेश की है, जिसकी शुरुआती कीमत 19 रुपए है। उपभोक्ताओं को इस सीरीज के सभी प्लान में केवल अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। फिलहाल यह सीरीज तमिलनाडु सर्किल में उपलब्ध है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द देश के अन्य सर्किल में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। वहीं मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, कोंकण और गोवा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।